बुद्धिमान व्यक्ति इन चार जगहों पर कभी नहीं बोलते, चुप रहने में ही होती है भलाई। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की, जिसे आज चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ को ज्ञान का महासागर कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं के कई में न सिर्फ मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में भी बताया गया है। इतना ही नहीं लिया है कि मनुष्य को कब बोलना चाहिए भी बताई गई। वह अच्छे से समझ लेता है, क्योंकि उसे इंसान को परखने की काबिलियत आ जाती है। ऐसे ही चाणक्य नीति में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर जगह बोलना सही नहीं होता है, कुछ जगहों पर चुप रहने में ही भलाई होती है। ऐसे में इन जगहों पर मनुष्य को चुप रहना चाहिए, नहीं तो उसका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने ऐसी कौन सी जगह बताई हैं। नंबर 1, झगड़े वाली जगह पर। दोस्तों, आए दिन कहीं ना कहीं झगड़े होते रहते हैं। इस दौरान कुछ बुद्धिमान की तरह झगड़े की जगह पर पहुंच जाते हैं और सलाह देने लगते हैं। इन लोगों के लिए चाणक्य नीति में बताया गया है कि जहां पर लोग झगड़ा कर रहे हैं या किसी जगह पर झगड़ा हो रहा है, वहां चुप रहने में ही भलाई होती है। जब तक कोई आकर कुछ कहे ना, तब तक किसी झगड़े में बोलना नहीं चाहिए। नंबर 2, जहां तारीफ हो। दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों को अपनी तारीफ करना बहुत पसंद होता है। ऐसे में चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो इंसान खुद की तारीफ कर रहा हो, वहां पर बोलना सही नहीं होता है, वहां पर चुप रहना ही सही होता है। इस जगह अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप अपमानित हो सकते हैं। नंबर 3, इन जगहों पर शांत रहना ही है उचित। दोस्तों, एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि मटका अगर खाली रहता है तो उसमें से पानी छलकता रहता है, और जब वह पूरा भरा होता है तो नहीं छलकता। इस तरह मनुष्य का भी स्वभाव होता है। आधी अधूरी जानकारी वाला व्यक्ति बहुत उतावला होता है, और जिसे ज्ञान होता है वह शांत स्वभाव का होता है। ऐसे ही लोगों के लिए चाणक्य नीति में लिखा गया है, मनुष्य को आधी अधूरी जानकारी में चुप रहना ही सही होता है। नंबर 4, जब कोई बताए परेशानी। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जब मनुष्य आपके सामने अपने दुख, दर्द या परेशानी को साझा करे, तो उस दौरान उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस समय मनुष्य को चुप रहना ही सही होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।